Hello, I'm Shamsher. Welcome back to my channel Moko English. I'm here to help you master the English grammar. Today we are going to continue a series on the future expressions in English, and in this series we are going to cover all the future expressions, and today we are going to talk about be going to present intention. हमारी अभी इच्छा ही है, प्रेजेंट टाइम पर हमारी इंटेंशन है, परंतु फ्यूचर फुलफिलमेंट है ये बाद में, इसका पूरा होना बाद में है। अभी ये मात्र इच्छा है हमारी, हम ये चाहते हैं। फ्यूचर फुलफिलमेंट ऑफ प्रेजेंट इंटेंशन पहला मीनिंग है व्हेन आर यू गोइंग टू मूव टू द न्यू हाउस। तो मैं उससे प्लान पूछ रहा हूँ, इंटेंशन पूछ रहा हूँ कि कब मूव हो रहा है वो न्यू हाउस में। तो यहाँ पर जो नए हाउस में मूव होने की उसकी कब की प्लानिंग है, उसकी इंटेंशन कब की है, ये मेरा क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट टुमारो, ये मेरी इंटेंशन है कि कल मैं बाल कटवाऊँगा, ये मेरा प्लान है, ये मेरी इंटेंशन है कि कल मेरा बाल कटवाना होगा। लीला इज़ गोइंग टू बाई न्यू कार सून, तो ये भी लीला की ये इंटेंशन है कि वो नई गाड़ी खरीदने जा रही है जल्दी ही, ये उसकी इंटेंशन है, उसका प्लानिंग है, उसकी इंटेंशन है। आई एम गोइंग टू रिटायर इन 10 ईयर्स टाइम। तो बहुत बार ये कह दिया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में बी गोइंग टू हमेशा ही नियर फ्यूचर को दिखाता है, परंतु ऐसा नहीं है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि जो टाइम है वो नियर फ्यूचर नहीं है, डिस्टेंट फ्यूचर है। जैसे यहाँ पर 10 सालों में रिटायर हो रहा हूँ, यहाँ पर इन 10 ईयर्स टाइम, तो ये नियर फ्यूचर नहीं है, परंतु आई एम गोइंग टू अगेन बता रहा है कि मेरी इस समय इंटेंशन है, इस समय इच्छा है, मेरी प्रेजेंट इंटेंशन है। तो इन सभी में एक मीनिंग आप साफ देख सकते हैं। जब मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ तो अभी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे मेरी इंटेंशन है, परंतु इसका फुलफिलमेंट, इसका पूरा होना फ्यूचर में है। अभी जो काम मेरी इंटेंशन है वो मात्र इंटेंशन ही है, अभी तक ये एक्शन नहीं हो रहा, एक्शन फ्यूचर में होगा, परंतु इंटेंशन प्रेजेंट में है। इस तरह से मेरा एक्शन प्रेजेंट से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इस समय मेरी इंटेंशन है। और अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में हमने देखा था कि विलिंगनेस को बताने के लिए वुड का यूज किया जाता है, परंतु अगर मैं वॉज गोइंग टू का यूज करता हूं, ही वॉज गोइंग टू या ही वुड मैरी हिज सेकी नेक्स्ट मंथ, अपनी सेक्रेटरी से नेक्स्ट मंथ शादी करने जा रहा था। वुड और वॉज गोइंग दोनों ही हमारा वहाँ से पास्ट टाइम से मेरा फ्यूचर बताते हैं। पास्ट मोमेंट से, पास्ट रेफरेंस पॉइंट से जिस समय बात कर रहा हूँ उससे अगले महीने उनकी शादी है, तो दोनों ही पास्ट रेफरेंस पॉइंट से फ्यूचर बताते हैं, परंतु फ़र्क है। तो वुड जो होता है वो बताता है कि एक्चुअली मैरिज हुई, एक्चुअलाइजेशन इम्प्लाइड है, ये बताता है कि एक्शन वास्तव में घटा, इसलिए ये बताता है कि उनकी 1 महीने बाद शादी हो गई। ये दर्शाता है यहाँ पर कि 1 महीने बाद शादी हो गई, परंतु वॉज गोइंग टू ये इम्प्लीकेट्स नॉट, ये बताता है कि वास्तव में उनकी शादी नहीं हुई। तो पास्ट टाइम में वॉज गोइंग टू नॉन फुलफिलमेंट को इम्प्लाई करता है, दर्शाता है। और अगर मैं इसकी जगह पे वॉज गोइंग टू की जगह पे हैड बिन गोइंग टू का यूज कर लूँ, नॉन फुलफिलमेंट है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि उनकी शादी वास्तव में नहीं हुई। ही हैड बिन गोइंग टू मैरी हिज सेकी नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर ये और भी ज़्यादा स्ट्रांगली इम्प्लीकेट कर रहा है, स्ट्रांगली दर्शा रहा है कि वास्तव में उनकी शादी नहीं हुई। वॉज गोइंग टू एंड हैड बिन गोइंग टू दोनों ही मेरे नॉन फुलफिलमेंट की ओर इशारा करते हैं, और ये दर्शाते हैं कि उनकी जो शादी है वो नहीं हुई, परंतु वुड यहाँ पर एक्चुअली दर्शाता है कि उनकी शादी हो गई, ये फ़र्क है। आई हैव आस्क्ड हिम टू कॉल जो, मैंने उसको कहा है कॉल करने के लिए जो को, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू और ही वॉन्ट। तो यहाँ पर मैं इज़ नॉट गोइंग की जब यूज करता हूँ तब बताता हूँ कि ही इज़ नॉट इंटेंडिंग टू,
वो नहीं चाह रहा है, उसकी नहीं इच्छा है, इंटेंशन बता रहा हूँ। परंतु अगर मैं वांट यूज करता हूँ तो बता रहा हूँ कि उसने इनकार कर दिया। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है, तो विलिंगनेस उसकी नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल है। इसका हम क्लियरली देख सकते हैं अगर मैं पास्ट में यूज करता हूँ, अगर मैं टाइम प्रेजेंट से पास्ट में बदल देता हूँ तो यहाँ पर वाज नॉट गोइंग टू और वुडंट आ जाएगा। इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे मैं कहूँ आई आस्क्ड हिम टू कॉल जो, ही वॉज नॉट गोइंग टू, या ही वुडंट। वॉज नॉट गोइंग टू ये बताता है कि उस समय उसकी इंटेंशन नहीं थी, बट लेटर ही चेंज्ड हिज माइंड, परंतु बाद में उसने अपना विचार चेंज कर लिया और कॉल की उसको। तो ही कॉल्ड जो, ये इम्प्लाई करता है, ये दर्शाता है। परंतु ही वुडंट ये एक्चुअलाइजेशन को बताता है कि ही डिडंट कॉल हर। वुडंट है या वॉन्ट है, ये वास्तव में बताते हैं कि एक्चुअली वो इवेंट नहीं हुई, परंतु वॉजंट और इजंट गोइंग टू सिर्फ इंटेंशन को बताता है, और वॉजंट गोइंग टू ये बताता है कि वास्तव में वो एक्शन हुआ और लेटर में उसने चेंज कर लिया माइंड और उसने कॉल कर दी जो को। तो बी गोइंग टू का यूज फ्यूचर रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट कॉज। प्रेजेंट में क्लियर एविडेंस अवेलेबल है आउटसाइड, जिसके बेस पर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं फ्यूचर में ऐसी इवेंट होगी। जैसे बाहर बहुत घने बादल हैं, मैं कहता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू रेन। इसी तरह से मान लो किसी की सोलन बैली है, किसी लड़की की, और मैं कहता हूँ शी इज़ गोइंग टू हैव ए बेबी, तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन है जो कि विजिबल है। प्रेजेंट में जो क्लियर एविडेंस है, आउटसाइड एविडेंस है, उसके बिहाफ पर मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगा रहा हूँ उसके बेस पर जो मेरे पास सबूत हैं प्रेजेंट मोमेंट पर। द डॉग इज़ गोइंग टू, द डॉग विल टेक द रोल। मान लो आप रोल खा रहे हैं और उस समय जो कुत्ता है वो लगातार पास आता जा रहा है और वो लगातार इस तरह के संकेत दे रहा है, छीन लेगा रोल आपके हाथ से, तो मैं यूज करूँगा क्योंकि इमीडिएट डेंजर है, इमीडिएट फ्यूचर है, तो बी गोइंग टू यूज होगा, विल यूज नहीं होगा। तो ये इमीडिएट फ्यूचर को बताता है, इमीडिएट डेंजर है क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है कि वो लगातार पास आता जा रहा है और अबाउट टू स्नैच योर रोल फ्रॉम यू, तो मैं यहाँ पर इज़ गोइंग टू यूज करूँगा। इसी तरह से मान लो आप अम्ब्रेला के बिना बाहर जा रहे हैं और बाहर बरसात है, हो रही है, तो मैं कहूँगा कि यू आर गोइंग टू गेट सोक्ड। तो ये जो मेरे क्लियर आउटसाइड एविडेंस हर जगह विजिबल हैं, जो कि फ्यूचर में रिजल्ट को बताते हैं कि जो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर रिजल्ट, परंतु जो मेरी प्रेडिक्शन है वो बेस है क्लियरली आउटसाइड एविडेंस पर, जो कि प्रेजेंट मोमेंट पर हैं। यद्यपि इवेंट वो फ्यूचर में होनी है, परंतु एविडेंस क्लियरली विजिबल हैं इसी समय। अब जो बी गोइंग टू बहुत बार ऑर्डर, कमांड, रिफ्यूजल, प्रोहिबिशन, इनके लिए भी यूज होता है। जैसे मैं कहूँ कि यू आर गोइंग टू गो आउट देयर एंड गिव देम ऑल यू हैव गॉट, तो यहाँ पर गोइंग टू अथॉरिटी वाला पर्सन कह रहा है किसी खिलाड़ी को, मान लो कोच कह रहा है कि ये लो सामान उसको दे के आओ फील्ड में, तब ऑर्डर है ये आर गोइंग टू। इसी तरह से यू आर नॉट गोइंग टू सिट इन माई लॉन, किसी को कहता हूँ कि तुम मेरे लॉन में नहीं बैठ सकते, तो मैं उसे प्रोहिबिट कर रहा हूँ, प्रोहिबिशन कर रहा हूँ, उसे रोक रहा हूँ उस काम को करने से, कि निषेध कर रहा हूँ उसे कि वो नहीं कर सकता। आई एम नॉट गोइंग टू सिट अप ऑल नाइट लिसनिंग टू योर प्रपोजल्स, आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑल नाइट, तो मैं यहाँ पर इनकार कर रहा हूँ, एम्फेटिक रिफ्यूजल है, मैं स्ट्रांगली इस चीज़ से इनकार कर रहा हूँ कि मैं नहीं सुनने वाला तुम्हारी बकवास। यहाँ से एम्फेटिक रिफ्यूजल का सेंस आ रहा है एम नॉट गोइंग से। टुडे वी डिस्कस्ड सेवरल मीनिंग ऑफ बी गोइंग टू। फ्यूचर fulfillment of the present intention was the first one. Second one was the future result of the present cause. The last one was the order, prohibition, and refusal. We discussed this topic in detail. In this series, we are going to cover all the future expression in the English language.
Today we discussed be going to. These meanings are related with the model rather than tenses. Links to all the previous lessons on English tenses and the future expressions of time are given in our description box where you can watch them and master these concepts. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.